ये सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं, ऐसे लग रहा क्योंकि था उनके यकीन माइक करो जैसे कभी कोई बंद नहीं होते। फौतगी का मैं कोई देख रहा इतनी हूँ यकीन ऐसे। पीएसएल का ऑक्शन चल रहा है जी, पता नहीं कहाँ से लोग उठा कर ले आते हैं, ना प्रेजेंटर काम के, ना सेटअप्स काम के, ना कोई और चीज़। डर डरते मिल मैया, तू क्या कर रहा है कज़न अपने को? हाँ फ्री हूँ, चल यार फिर शाम को उधर फंक्शन है तो वो सेटअप लगा दे ज़रा, साउंड सिस्टम सिस्टम लगा दे ज़रा तो बस। तुमसे ज़्यादा अच्छा साउंड सिस्टम तो यार वो लोड वेडिंग का हीरो फाद मुस्तफा वो। की प्रॉब्लम्स हैं और हम उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, बल्कि 10 साल बाद जो आपका एक आइकॉनिक एडिशन है, आपका एक माइलस्टोन है, इस एडिशन के बाद 6 टीमों के अंदर 2 और मजीद टीमों का इजाफा होगा। आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि अगले आने वाले चंद सालों की भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसको भी डिफाइन करेगा। बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है, हर चीज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद के साहब ऊपर एक बड़ा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लेकिन सवाल, ये एक डेकेड की मेहनत है एचबीएल पीएसएल की, और जिसके बाद लीग इतना पॉपुलर हो गई है। ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी मुझे तो। बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह पीएसएल की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी में। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट जिस तरह आप देखें दूसरी जो वो होती हैं लीग, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था, आपको इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे, तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आप क्या आपने देखा, आपने क्या इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या स्टान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे? कब ये दिखाएंगे दुनिया को? पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे? हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते। न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100-100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के इसी की पीछे? बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले वाइट कप में चाय आ रही है, होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू, और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था।
ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है, मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा है तुम लोगों ने आज? कहता है यार वो फुरकान भाई असल में ना लोकेशन का मसला था। लोकेशन का मसला था? लाहौर में, मिड लाहौर में, लाहौर के दिल में, कोई दूर भी नहीं, लाहौर के मिड में बैठ के आप ये ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेशन का मसला है। अभी ये ड्राफ्ट ये गवादर करने लगे थे बलूचिस्तान में, हवा में अनाउंस कर दिया था, लाहौर में इनसे हुआ नहीं, गवादर में इन्होंने क्या करना था। आगे जाके इस वीडियो में मैं तमाम टीमों के स्क्वाड आपको दिखाऊंगा, हम उन पे बात करेंगे। आज दिन के टाइम हमने लाइव सेशन भी किया था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हमेशा डिसअपॉइंट ही करता है, लेकिन आज के ड्राफ्ट ने दिल ही तोड़ दिया है। ये स्टैंडर्ड नहीं है। जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट कंडक्ट किया है ना, पीएसएल की जो मार्केटिंग टीम वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, मंथली 12-12, 13-13, 15-15 लाख रुपया सैलरी है इनकी। और ये ड्राफ्ट देख के आज एम्बैरेसमेंट हो रही थी। अब जलेगी लोगों की, जलती रहे। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी, ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे से, जब तक कैमरा ऑफ एयर नहीं हुआ कोई नहीं उठता। इधर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों से प्लेयर अनाउंस करवाए जा रहे हैं। चलो एक आधी दफा ठीक है, आपने 2017 में ये कर दिया, 18 में ये कर दिया, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं। अपने घर वालों को लाए हुए हैं सारे, और वो मेन डेस्क पे बैठ के घर वाले ऐसे बैठे हैं कि कब खत्म होगा ये, हम तो लाहौर शॉपिंग करने आए हैं ना। यार शर्मिंदगी हो रही थी। मसला ये है कि अगर ये कोई कश्मीर लीग होती, कोई सिंध लीग होती तो ठीक था। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये हमारे कंट्री की सबसे बड़ी लीग है। ये वो लीग है जिसके बारे में आज से 8 साल पहले हम कहते थे कि ये आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग है। बट ये स्टैंडर्ड देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे पे आईएल T20 हो गई, तीसरे पे एसए T20 हो गई, चौथे पे बीपीएल आप लगा लें, वो पैसे आपसे ज्यादा देते हैं, पांचवें पे आप बिग बैश भी लगा लें, आप कोई छठे सातवें नंबर पे हैं, जहां पे एक्चुअली आपकी टीम रैंक करती है ना, छठे सातवें नंबर वाली टीम। मैं तालियां बजा रहा हूँ पीसीबी के ऊपर। मतलब क्या कमाल के इंतजाम है भाई इनके, इतना पैसा कमाते हैं और अभी और पैसा कमाने के लिए आईसीसी वालों से लड़े पड़े थे। और हालात ये हैं यार, इससे बेहतर साउंड सिस्टम ये मोहनपुरा चिबुर्ची, ये क्या नाम है, कहीं कि उसके कई पुराने जिसे कहते हैं किसी साउंड सिस्टम वाले से लेकर आए हो ना, माइक्स काम कर रहे हैं ना, आवाज़ जा रही है, वो चीख रहे हैं फ्रेंचाइजीज वाले, भैया बताना किसकी पिक क्या है। कोई उनको उल्टा बता देना तो उन्होंने मान भी लेना था और पिक भी कर लेना था। पता लगता है एट दी एंड वो जनाब फ्रेंचाइज वाले पीसीबी वालों का सर खोल रहे होते कि भैया हमें तो वो बता रहे थे कि फलाना बंदा इस कैटेगरी में, हमने ले लिया, हमें तो ये चाहिए भी नहीं था, ये तो कोई और है। ये क्या चल रहा है, रीस्केजुलिंग ना, आपका कोई साउंड सिस्टम ठीक है। मुझे बताते, मैं इधर मरी रोड पे ना किसी टेंट बनाते वालों से आपका करा देता, ये जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इससे ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ तो वो आपको दे देता। अब एक गाँव की शादियों में इससे ज़्यादा अच्छा साउंड सिस्टम होता है भाई, ऐसी क्लियर कट HD आवाज़ आ रही होती है ये। लेकिन वो मोदी जी ने कहा था ना, बहुत तेजस्वी किस्म के लोग हैं भाई हमारे पीसीबी वाले। मुकाबला करना है आईपीएल का, ऑक्शन तुमसे भैंस की आंख, दुनिया की थक्कड़ तरीन कोई लीग हो ना, थक्कड़ तरीन कोई लीग जिसको एक उस मुल्क के एक सूबे के बाहर कोई जानता ना हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी ऑक्शन करवा लें। पहले ऑक्शन में तो मुकाबला कर लो, गेम और बाकी चीज़ों में तो बाद में करना। तो बहुत ही थक्कड़ इंतजाम है भाई, ना पूछो। जाके जिसने आईपीएल का वो सॉरी पीएसएल का देखा है वो उसको पता है मैं क्या बात। आईपीएल और पीएसएल अगर साथ साथ नहीं होते ना और गैप होता
तो बहुत सारे प्लेयर जो अभी नज़र आ रहे हैं वो आपको पीएसएल में नज़र नहीं आते। जितने भी पिछले 3-4 साल से जितने भी पीएसएल हुए ना, सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे प्लेयर इस पीएसएल में आए। क्रेडिट गोज टू आईपीएल। लोग नहीं मानेंगे ना, कुछ हैं ऐसे लोग जो बोलते नहीं जी नहीं, बस ये सही है, जो उन्हें बोला जाता है, नहीं पीएसएल बेहतर है, नहीं पीएसएल बेहतर है। अरे यार, मैं देखो मेरे भाइयों, सच को सच बोलो। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा कि आईपीएल में बहुत पैसा है, मैं ये बात कर ही नहीं रहा। मगर कुछ ऐसी चीजें आई जो कि हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है, और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना है, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था, इस बार कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं, और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता था, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े किए हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ आई। मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, इंजमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीज़ें ठीक हैं। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहाँ पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई, जस्ट एक कि एक जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज जा रहा है कि पूरे के बैठ, अब टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज़ की दिखनी चाहिए। अगरचे है हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज़ लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब वो काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई हैं, एक दो छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता। मतलब पहले भी मतलब ऑडियो के ये इश्यूज हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा होगा कि 10 एडिशन हो गए, हम अभी तक कम से कम ऑडियो के इश्यूज नहीं निकले हैं। वो छोड़ दीजिए कि किस लेवल के क्रिकेटर्स हैं, उसके ऊपर भी एक अलग बहस लोग कर रहे हैं कि ये कौन से रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। मैं ये बात नहीं मानता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं इसके अंदर, पीएसएल में एक अच्छे नाम मिल गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीएसएल एडिशन देखा जाए तो इस पर बड़े जबरदस्त नाम मिले हैं, और उसकी वजह बहुत सी है। उसकी वजह एक ये है कि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल हम पीएसएल करा रहे हैं, जो खिलाड़ी वहां नहीं खेल रहे और दुनिया में कोई और लीग हो नहीं रही, तो पीएसएल हो रही है, इसलिए वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हो गए। इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे, उनको कब मैच करेंगे, उनको कैसे compete करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से, मैंने नेपाल की देखी है या
बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। और जितना अच्छा वेन्यू डिसाइड किया था शाही किले में, तो मेरे ख्याल से जो व्यू था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज़्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज़्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना, लोग चल नहीं रहे होते, बीच में बैठ के आराम से सुकून से खाते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, जितनी ज़बरदस्त जगह थी। आज मुझे टीवी चैनल से फ़ोन आए 2-3 कि जी आप ज्वाइन करें टीवी पे लाइव। उसमें मैंने किस लिए बताइए जी, पीएसएल की ड्राफ्टिंग है, उस पर बात करेंगे। इस दफ़ा पीएसएल जो है ना आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। तो मैंने बोला यार सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। पता क्यों? मैंने यार मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, सीधी सी बात है, इससे अच्छा आप किसी और को बुला लें। तो बोलते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। तो मैंने बोला आप सही क्या बोल रहे हैं। मैंने उन्हें 1-2 बातें बोली, तो वो मैंने कहा चलें आपको भी बता ही देते हैं। एक नई जगह पे ड्राफ्टिंग हुई और इतनी आवाम आई हुई थी, उफ बहुत आवाम आई हुई थी, जगह नहीं थी बैठने की। पता है आपको यार क्या हो गया है? ये अभी पहले जो सीईओ थे, अब वो हेड बने पीएसएल के, सलमान नसीर साहब। अरे यार कोई ऐसी जगह पे तो कराओ जहाँ पे क्राउड तो आए, साथ बैठे दो अवाम। वैसे बोलते हैं पाकिस्तान का पीएसएल, पीएसएल मीन्स पाकिस्तान सुपर लीग, तो अवाम का है। सबसे बड़ा तो भंड ये डाला, पहली चीज। अगर इस तरह इवेंट कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं, 10 साल बाद भी एक मौकरी है कि एक अच्छा, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन। मैं एक कंटेंट यूट्यूबर जरूर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो एक्चुअल है मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट का है। ये जिस जगह हजूरी बाग लाहौर और सामने शाही किला, बादशाही मस्जिद, इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर मैंने मल्टीपल आउटडोर इवेंट्स किए हैं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन समा टीवी के लिए और उनके साथ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके लिए। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। जो उसके प्रोडक्शन मैंने जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें जो 2-3 सीनियर्स हैं वो भी इस बात को वैलिडेट कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरे कोलीग्स रहे हैं पास के अंदर। तो ये क्रॉनिक इश्यूज आज भी अगर 10 साल बाद आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी मैनेजमेंट का, और ये पार्ट एंड पार्सल है आपके कल्चर का जो आप प्रोड्यूस करते हैं। हम बाद में बात करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी से हटके जो टीमें क्या बनी, ड्राफ्ट क्या हुई, किसने क्या लिया, किसके लिए अच्छा गया, किसके लिए बुरा गया। लेकिन 10 साल बाद भी यार अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब PSL 10 शुरू हुआ तो उस वक्त स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है, जो डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक, जो कि खुद अपनी कमेंट्री को इतनी इंथुजियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको PSL का सबसे पहला आप कहते हैं ना MC बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए, आप होस्ट बना दीजिए। आपको एनर्जेटिक लोग चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो हम एक कॉलोनियल जगह पे कर, एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ कॉलोनियल फुटप्रिंट्स भी रहे हैं ब्रिटिश एरा के अंदर, तो जो हमारा कॉलोनियल गुलामी है ना, नेचुरली क्या हर चीज अंग्रेजी में करनी है। बाबर आजम अगर बात करें तो उनसे भी अंग्रेजी में बात करानी है। अब क्यों करानी है अंग्रेजी में बात? पाकिस्तान का एक इवेंट है, टेक अ प्राइड इन योर नेशनल लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक उर्दू, इसमें कौन सी बुरी बात है? उर्दू में बात करें, ठीक है, बाइलिंगुअल आप जरूर कर सकते हैं फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, लेकिन कितनी इंटरनेशनल ऑडियंस, इससे कितने इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर PSL 10 की ड्राफ्ट्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है? या तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुद की वेबसाइट है, खुद का यूट्यूब चैनल है,
या जो फिर आपके ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां ये दिखाया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी, ये आपको ब्रिटेन में लोग बैठे हुए सर्दियों में लिहाफ में घुसे हुए हॉट कॉफीज के सिप मारते हुए वो इस वक्त PSL 10 की ड्राफ्ट्स को देख रहे हैं। और आप विद इन द शो अगर फॉर्मेट देखेंगे, शुरू हुआ स्टूडियो से, मेन जगह कट करते थे जहां डोमिनिक कॉकी में एक तारीफों की पुल बांध दी है मैंने, वहां से चलते 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 अब फॉर्मेट जब PSL 10 की ड्राफ्ट का 10वें एडिशन की ड्राफ्ट का इख्तिताम होने जा रहा है और आखिरी सप्लीमेंट्री राउंड चल रहा है, उस आखिरी सप्लीमेंट्री राउंड से पहले पूरा फॉर्मेट ऑफ द शो ही बदल दिया गया। पहले स्टूडियो से मेन ग्राउंड, मेन ग्राउंड से स्टूडियो, इस तरह कट हो रहा था। लेकिन फिर सना मीर और डोमिनिक कॉक जो कि चॉइस ऑफ कंपेयर या कह लीजिए MCs कह लीजिए, होस्ट कह लीजिए, वो जो थे उनकी बातें, उनके पास मेरे ख्याल से कोई कंटेंट ही नहीं था डिस्कस करने को, ना मुझे लगता है कि कंटेंट उनको दिया गया। वो इवेंचुअली इतना ड्रैग अराउंड हो गया कि अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द PSL और लास्ट जो 3-4 राउंड गुजरे उस ड्राफ्ट में अब ये फॉर्मेट बन चुका है शो का कि स्टूडियो में शान मसूद और हसन चीमा जो कि नेशनल सिलेक्टर भी हैं, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड थे, उनके इनॉग्रल एडिशन से लेके काफी एक मिड सीजन तक वहां वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं सिकंदर बग के साथ, और बस अनाउंस हो रहा है कि अच्छा ये पिक हो गया, वो पिक हो गया, वहां कौन बैठा हुआ है, वहां कौन नहीं बैठा, ड्राफ्ट कौन पिक कर रहा है, क्या उनकी जो टीम्स है उनकी क्या कन्वर्सेशंस हैं। बीच उस प्रोसेस से उठ के शाहीन शाह अफरीदी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, फिर इंजमाम, बाबर आजम ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। तो एक अजीब ही मजाक है। और 10 साल बाद जब आप के कोने पे चैंपियंस ट्रॉफी खड़ी हुई है, हम ये बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, ग्राउंड्स को लेके। यार हम लोगों को ना सवाल उठाने का मौका खुद दे रहे हैं अपने ऊपर। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एक सर्टेन जॉब होनी चाहिए कि हम क्या हासिल कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो ग्राउंड्स की डे इन एंड आउट अपडेट है। एक चैनल है जो दिन में 3-3 वीडियो डाल रहा है, वो ऐसा लग रहा है वो तो कैंप लगा के बैठे हुए गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर। अब चेयर आ गई, अब नट आ गए, अब बोल्ट आ